कल्पना कीजिए, धरती पर एक ऐसी जगह है जहां हर दिन कई बार जमीन कांपती है। कभी समुद्र के भीतर भूकंप आता है, कभी अचानक ज्वालामुखी फट पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे धरती का यही हिस्सा सबसे ज्यादा बेचैन हो। हैरानी की यह बात है कि यह कोई छोटा सा इलाका नहीं, बल्कि हजारों किलोमीटर लंबा क्षेत्र है जिसे पूरी दुनिया रिंग ऑफ फायर के नाम से जानती है। प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला यह क्षेत्र जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, अलास्का, अमेरिका, मैक्सिको, चिली और कई दूसरे देशों को छूता है। अगर दुनिया के सबसे बड़े भूकंपों और सक्रिय ज्वालामुखियों की सूची देखी जाए तो उनमें से अधिकांश इसी इलाके में मिलते हैं। लंबे समय तक लोगों को लगता था कि शायद यह कोई श्रापित जगह है, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा, तस्वीर साफ होने लगी। धरती की ऊपरी सतह एक ठोस टुकड़ा नहीं है, यह कई विशाल टेक्टोनिक प्लेटों में बटी हुई है जो लगातार बहुत धीमी गति से खिसकती रहती है। रिंग ऑफ फायर वही जगह है जहां इन प्लेटों की सबसे ज्यादा टक्कर होती है। कहीं एक प्लेट दूसरी के नीचे धंस जाती है, कहीं दो प्लेटें आपस में रगड़ खाती हैं, तो कहीं वो एक दूसरे से दूर खिसकती हैं। यही हलचल जमीन के भीतर जबरदस्त ऊर्जा जमा करती रहती है और जब यह ऊर्जा अचानक बाहर निकलती है तो धरती कांप उठती है। यही वजह है कि दुनिया के लगभग 75% सक्रिय ज्वालामुखी और करीब 90% भूकंप इस क्षेत्र से जुड़े माने जाते हैं। यही कारण है कि जापान और इंडोनेशिया जैसे देशों में भूकंप रोधी इमारतों पर इतना जोर दिया जाता है। वहां रहने वाले लोगों के लिए यह सिर्फ भूगोल नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। दिलचस्प बात यह है कि रिंग ऑफ फायर वास्तव में आग का कोई घेरा नहीं है। यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि नक्शे पर देखने पर ज्वालामुखियों और भूकंप वाले इलाके प्रशांत महासागर के चारों ओर एक बड़े घोड़े की नाल जैसी घेरे का आकार बनाते हैं। यानी जिस जगह को कभी लोग रहस्य या श्राप समझते थे, उसके पीछे छिपा था हमारी धरती का प्राकृतिक और लगातार चलने वाला भूवैज्ञानिक चक्र। और यही चक्र आज भी इस क्षेत्र को दुनिया का सबसे सक्रिय भूकंपीय इलाका बनाए हुए है। धरती के ऐसे ही हैरान कर देने वाले रहस्यों की कहानी सुनना पसंद है तो रणविजय दिल की बात के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।